जिन टीचर्स ने आज से 6 दिन पहले मेरे ऊपर उंगली उठानी स्टार्ट करी थी कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आज वही टीचर सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज से 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई और जिसमें मैंने कोशिश करी बच्चों को एक सही इन्फॉर्मेशन देने की। अपने जो पिछले 12 साल का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को बच्चों को देने की, ताकि बच्चे एक टेंशन फ्री माहौल में पढ़ाई कर सके। मैं ये बात जानता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप जब भी टेंशन में हो या आप प्रेशर में हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सीख नहीं सकते, और इसका गलत मतलब निकाल लिया दूसरे लोगों ने। बहुत सारे टीचर ऐसे हुए जिन्होंने मेरी इस वीडियो के ऊपर वीडियो बनानी स्टार्ट करी और मैंने एक बात बोली कि टेंटेटिव डेट है, जो 23 फरवरी है वो टेंटेटिव डेट है, और उसको लेकर बड़ा इशू क्रिएट किया कि मैं गलत बोल रहा हूं। भाई मैं पहले तो उन टीचर्स को सबको बताना चाहता हूं कि जो टेंटेटिव होती है, टेंटेटिव का मतलब कोई फिक्स नहीं होता है। पहले तो ये बात आप समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके पोस्टपोन होने के सारे रीजन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट कब होने की संभावना है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज, यहाँ पर ध्यान से बात समझना, एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे। ये वो जो 23 फरवरी वाला मैटर था, ये था। इसी को मतलब गुस्सा तो तब आया कि जब मैं बार बार वीडियो में देख रहा हूं कि कुछ टीचर ऐसे हैं 23 फरवरी को टेंटेटिव बता के वीडियो में बोल रहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। हो गया ना, अब वीडियो बना रहे हो तुम भी, क्यों बना रहे हो? और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी ये पहली वीडियो थी एग्जाम डेट को लेकर। दूसरी चीज, मैंने एक बात नोट करी कि सब टीचर्स ने, उन्होंने ही, उनकी वीडियो आई कि स्लॉट बुकिंग को लेकर, कब स्लॉट बुक करें, कि आप पहले वाले स्लॉट में करें, दूसरे वाले में करें या तीसरे वाले में करें, कहां एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई नहीं बता सकता कब ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एसएससी जीडी के एग्जाम पर डिपेंड करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना होता है। दूसरी चीज, डिपेंड करता है उस शिफ्ट में किस स्टैंडर्ड के बच्चे बैठ रहे हैं, सारे के सारे होशियार बैठ रहे हैं, सारे के सारे डल बैठ रहे हैं। ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसको पता है कि किस शिफ्ट में होशियार बच्चे बैठेंगे, किसको पता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड आएगी या टफ आएगी। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं एग्जाम पोस्टपोन होने के सबसे बड़े रीजन। ध्यान से बात समझना, यहां बहुत बड़ा तर्क दिया गया कि 13 दिन पहले, शांत था मैं पिछले 6 दिन से, कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। इसलिए नहीं डाली ताकि मैं वेट कर रहा था कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। यहां पे बात समझो, बोला गया कि दिल्ली पुलिस का 13 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। भाई एक बात जान लो, दिल्ली पुलिस में टोटल 27 लाख फॉर्म थे। 13 दिन पहले स्टार्ट हो गया, मैंने मान लिया। अब खुद सोचो, 20 दिन पहले हुआ एसएससी एमटीएस का, 36 लाख फॉर्म थे। कितने फॉर्म थे? 36 लाख फॉर्म। तो इससे ज्यादा फॉर्म, इससे ज्यादा समय मिला। दूसरी चीज, अगर मैं इस दिल्ली पुलिस की बात करूं, दिल्ली पुलिस में ज्यादातर जो बच्चा होता है, ज्यादातर बच्चा होता है दिल्ली का, आपके यूपी का, आपके हरियाणा का और आपके राजस्थान का। इन 4 स्टेट के अलावा 5% ही बच्चा ऐसा होता होगा जो किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता होगा। दूसरी चीज, यहां पे जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो थोड़े से एक फैमिली बैकग्राउंड से ठीक ठाक होते हैं। लेकिन एसएससी जीडी की बात करूं, यहां पे भाई जो बच्चा होता है, ऐसा भी बच्चा होता है जिसके पास फोन ही नहीं होता। जिसके घर में भी फोन होता है तो वो होता है बटन वाला फोन। ऐसा बच्चा भी होता है। कौन समझाए उनको कि इनका एसएससी जीडी का स्लॉटमेंट बुक करने में समय लगेगा, और एसएससी को भी पता है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में नहीं करा सकती। अगर वो एमटीएस का 20 दिन में करा रही है तो इसका 2 दिन में, 4 दिन में या 6 दिन में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल रहा था कि इतना समय बचा हुआ है, पॉसिबल है कि नहीं होगा। दूसरी चीज, एमटीएस का एग्जाम आपने देखा, रिमोट एक्सेस की बात चल रही है और इसकी वजह से डेली एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस में आपने देखा कि कुछ बच्चे जीएस में 50 में से 50 नंबर ले आए, और हमारे बहुत अच्छे टीचर्स जो पढ़ाते हैं जीएस, वो खुद बोलते हैं कि जीएस में 50 में से 50 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, टफ है। यानी कि यहां भी कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस था, एग्जाम भले ही कैंसिल ना हुए। लेकिन यहां एक बात बताओ, जब से आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कहीं ना कहीं एग्जाम कैंसिल ना हुआ हो? आप ये बताओ, एसएससी पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगी या एसएससी जीडी का पेपर कराएगी? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एसएससी को क्या आ रही है, जहां 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा था ना, या सीजीएल था, सीएचएसएल था, या आपका सीपीओ था,
वहां पे दिक्कत कम हो रही थी रिमोट एक्सेस की, क्योंकि 2 बार रिस्क लेना पड़ता है उस इंसान को जो पैसे या जो भी गड़बड़ करा रहा है। लेकिन यहां एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, दिल्ली पुलिस में भी, एमटीएस में भी और जीडी में भी। लेट होने का सबसे बड़ा प्रबल रीजन ये है कि इसमें एसएससी जीडी में अगर यहां एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, यहां रिमोट एक्सेस की बात चल रही है, तो 100% एसएससी जीडी में भी होंगे। तो इसलिए ये लेट हो रहा है। अब ये कब होगा, फिर बोल रहा हूं कि कोई नहीं बता सकता, किसी के सूत्र कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये फर्स्ट वीक के बाद ही होने वाला है, मार्च के फर्स्ट वीक, यानी कि 7 मार्च के बाद ही पेपर होने की संभावना है, इससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है, इसका एक बड़ा और रीजन है, दूसरी चीज। अब आप ये बताओ कि आपकी होली कब है? कब है होली? 3 को। तो जब बीच में 3 की छुट्टी आनी है, 23 को पेपर नहीं हुआ है, तो तब भी नहीं होने वाला। तो यहां पे ये 7 मार्च के बाद ही होने वाला है, अब होली के बाद ही होगा। अब ये आपका 7 मार्च को हो जाए, 8 को हो जाए या 27 को हो जाए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 9 को ही हो जाएगा, कभी भी हो जाए, लेकिन होगा 7 मार्च को। ठीक है। अब मैं उन टीचर से ये बोलना चाह रहा हूं, भाई रिक्वेस्ट है, अगर कोई कोई अच्छी वीडियो या बच्चों को अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो उसकी टांग मत खींचो। और मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की लंगोटी है फटी हुई, वो हमारी पगड़ी उछाड़ने में लगे हुए हैं।